Assalamualaikum. Welcome to your class of English. सेकेंड ईयर इंग्लिश का नॉवल पढ़ रहे हैं हम गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स की 9 लेसन्स हम देख चुके। लेसन 8 में हमने देखा कि कैथरीन ब्रिजेस की डेथ है और उस डेथ के बाद मिस्टर चिप्स की क्या कंडीशन है। लेसन नंबर 9 में कैथरीन की डेथ ने क्या इफेक्ट छोड़ा चिप्स की लाइफ पे उसको ऑब्जर्व किया। जिस तरह कैथरीन का चिप्स की ज़िंदगी में आना ये भी बड़ी तब्दीलियां लाया चिप्स की ज़िंदगी में, इसी तरह उसका चिप्स की ज़िंदगी से चले जाना भी एक इफेक्ट छोड़ के गया चिप्स की लाइफ पर। अब नेक्स्ट लेसन 10 और 11 देखना है कि चिप्स की प्रोफेशनल लाइफ कैसे जा रही है, चिप्स के स्कूल्स में मामलात कैसे हैं। तो चल के देखते हैं लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 देखना है हमने। In 1900, Meldrum was died. Chips became acting head of Brookfield. He was expected to be a permanent head. लेसन नंबर 10 में हमें ये जानने का मौका मिल रहा है कि चिप्स के स्कूल ब्रुकफील्ड का जो हेड था मिस्टर बेल्जम उसकी वफात हो गई है। अगर हम प्रीवियस इंसिडेंट्स पे नज़र दौड़ाएं तो 1870 में जब चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया तो उस वक्त वेदरबाय नामी शख्स यहाँ का प्रिंसिपल था। वेदरबाई ने ही चिप्स का इंटरव्यू किया, चिप्स को अपॉइंट किया, लेकिन इससे पहले कि चिप्स ब्रुकफील्ड ज्वाइन करता वेदरबाई वफात पा गया। 1870 में उसकी वफात के बाद मेल्ड्रम आया और 1900 तक मेल्ड्रम ने ब्रुकफील्ड की जिम्मेदारियां संभाली। 1900 में मेल्ड्रम भी वफात पा गया। मेल्ड्रम की वफात के बाद कुछ अर्सा के लिए चिप्स को एक्टिंग हेड बना दिया गया। ये भी सोचा जा रहा था कि शायद ब्रुकफील्ड में चिप्स के मुकाम और मर्तबे की वजह से, उसके एक्सपीरियंस की वजह से उसको एक परमानेंट जॉब दे दी जाए, उसको परमानेंटली हेड बना दिया जाए। But a young man came as a head. Ralston was so rude. King Edward was died. लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, चिप्स को परमानेंटली हेड ना बनाया गया। चिप्स के एक्टिंग हेड बनने के ड्यूरिंग एक नौजवान शख्स आया जिसने ब्रुकफील्ड के हेड की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। उस हेड का नाम था रॉल्स्टन। रॉल्स्टन वॉज सो रूड। लेसन नंबर 10 में रॉल्स्टन की पर्सनालिटी को डिपिक्ट किया गया कि वो बहुत ही हार्श किस्म का पर्सन था, बहुत ही तुर्श मिजाज रखता था, बहुत ही बददिमाग किस्म का इंसान था। वो सख्त था, अपनी आंख के एक इशारे से वो पूरे हॉल को खामोश करवा सकता था। चिप्स और रॉल्स्टन की पर्सनालिटी टोटली अपोजिट थी। चिप्स का उससे कोई भी कंपैरिजन ना था, लेकिन चिप्स को ये बात ज़रूर सामने आई कि चिप्स को रॉल्स्टन की और रॉल्स्टन को चिप्स की पर्सनालिटी पसंद ना आई। रॉल्स्टन के स्कूल ज्वाइन करने के बाद के कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस इंग्लैंड की शेयर की गई इस लेसन में कि किंग एडवर्ड की वफात हो गई। उस दिन स्कूल को रॉल्स्टन ने ऑफ कर दिया। तो लेसन नंबर 10 में क्या पॉइंट्स हैं कि मेल्ड्रम यानी वेदरबाई के बाद जो हेड आया उसकी मौत हो गई, चिप्स एक्टिंग हेड बना ब्रुकफील्ड का। ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चिप्स को परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन एक नौजवान जिसका नाम रॉल्स्टन था उसने हेड की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली। वो एक तुर्श किस्म का एक सख्त मिजाज इंसान था। इसी दौरान किंग एडवर्ड की भी मौत हो गई। लेसन नंबर 11 देखते हैं। इट वॉज 1908। 1900 में रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया। उसके 8 साल बाद का जिक्र है। द रो विद रॉल्स्टन, चिप्स का रॉल्स्टन के साथ झगड़ा हुआ।
Chips and Ralston had very cold terms. In 1908, Ralston asked Chips for retirement. There was harsh talk between them. 1908 का जिक्र है कि बातों बातों में मिस्टर रॉल्स्टन ने मिस्टर चिप्स से कहा कि उन्हें अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब उनकी उम्र हो चुकी है। 1900 में रॉल्स्टन ने ज्वाइन किया। तब से लेकर 1908 तक चिप्स और रॉल्स्टन के ताल्लुकात कुछ खास न थे। दोनों टोटली एक दूसरे से अपोजिट पर्सनालिटी थे। उनके ताल्लुकात कुछ खास ना रहे थे। रॉल्स्टन चिप्स की पर्सनालिटी, उसकी पर्सनल हैबिट्स और टीचिंग को पसंद नहीं करता था, जबकि खुद चिप्स भी रॉल्स्टन के बारे में अच्छे व्यूज नहीं रखता था। एक दिन काम के ड्यूरिंग रॉल्स्टन ने चिप्स से कहा कि अब आपको रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जिस पे चिप्स को गुस्सा आ गया। चिप्स ने इंतहाई गुस्से से, बदतहजीबी से उसको जवाब दिया। जब चिप्स ने मिस्टर रॉल्स्टन पे गुस्सा किया तो रॉल्स्टन ने भी खड़े खड़े उसकी इंसल्ट कर दी। रॉल्स्टन ने चिप्स की पर्सनल हैबिट्स, टीचिंग मेथड और पर्सनालिटी, हर एक चीज को मजाक का निशाना बनाया, हर एक चीज पे क्रिटिसिज्म किया। उसने कहा कि ना तो तुम्हें अपने लिबास का होश होता है, ना तुम्हें अपने काम करने के मेथड्स पता है, पूरे स्कूल में तुम मजाक का निशाना बनते हो। टीचिंग मेथड्स तुम्हारे बहुत पुराने हैं, पुरानी प्रोनाउंसिएशन यूज की जाती है। जबकि खुद चिप्स की उम्र का उसने कहा कि अब उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ब्रुकफील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके पूरी नहीं कर सकता। तो बेहतर यही है कि वो रिटायरमेंट ले ले, लेकिन चिप्स इस बात पे आग बगूला हो गया। लेसन नंबर 11 देख रहे हैं, जिसमें चिप्स और रॉल्स्टन के दरमियान झगड़ा हुआ। इट वॉज स्प्रेड इन होल स्कूल वाज विद चिप्स। Administration of Brookfield was also with Chips. They did not like Ralston. रॉल्स्टन और मिस्टर चिप्स के दरमियान जब तलख कलामी हुई, जब उनके दरमियान झगड़ा हुआ, उस बात के बारे में एक स्टूडेंट को पता चल गया। कोई एक स्टूडेंट वहां किसी काम के सिलसिले में आया और उसने ये तमाम तर तलख कलामी सुन ली। उसी स्टूडेंट के जरिए पूरे स्कूल में तमाम तर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स तक ये बात पहुंच गई। अब ये एक्सपेक्टेड था कि अगर ब्रुकफील्ड जबरदस्ती चिप्स से रिटायरमेंट मांगेगा, जबरदस्ती उससे रेजिग्नेशन मांगेगा, तो अवामी सतह पर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स के साथ साथ ब्रुकफील्ड की एडमिनिस्ट्रेशन भी चिप्स के साथ थी। एडमिनिस्ट्रेशन से एक चेयरमैन आया। उसने चिप्स को यकीन दिलाया कि जब तक चिप्स नहीं चाहेगा उससे रेजिग्नेशन डिमांड नहीं किया जाएगा। तब पता चला कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्रुकफील्ड की, वो भी रॉल्स्टन से कुछ ज्यादा खुश ना थी। उन लोगों ने भी मुकम्मल तौर पर चिप्स के साथ रहने का वादा किया। तो ये लेसन नंबर 11 है। रोल्स्टन और चिप्स का झगड़ा है, उनकी तलख कलामी है, चिप्स का क्रिटिसिज्म है कि वो चिप्स पे क्रिटिसिज्म है रोल्स्टन का कि चिप्स की ना पर्सनल हैबिट्स अच्छी हैं, ना टीचिंग मेथड अच्छा है, ना ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही पूरी कर पाता है। चिप्स और रॉल्स्टन का ये झगड़ा एक स्टूडेंट के थ्रू पूरे स्कूल में स्प्रेड हो जाता है और पूरा स्कूल चिप्स के साथ खड़ा होता है। एक्सपेक्टेड था कि अगर चिप्स से जबरदस्ती की गई तो अवामी सतह पर एक बड़ा हंगामा होगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ क्योंकि ब्रुकफील्ड की एडमिनिस्ट्रेशन भी चिप्स को पसंद करती थी। दे डिड नॉट लाइक रॉल्स्टन, वो रॉल्स्टन की पर्सनालिटी को पसंद नहीं करते थे। खुद चिप्स भी रॉल्स्टन को नापसंद करता था। उसे ये लगता था कि रॉल्स्टन ने ब्रुकफील्ड को एक स्कूल की तरह नहीं, एक फैक्ट्री की तरह रन किया है। होप सो लेसन 10 और 11 क्लियर हो गया। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।